नमस्कार। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, तब सचिन पायलट ने अपनी ही पार्टी का बहुत ज्यादा विरोध किया था, अपनी ही पार्टी के खिलाफ आंदोलन किया था। अपनी पार्टी के नेताओं के द्वारा जिस प्रकार भ्रष्टाचार किया जा रहा था, उसको लेकर सचिन पायलट ने अपनी ही पार्टी के नेताओं का विरोध कर डाला था। सचिन पायलट ने विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए पेपर लीक जैसे मामले हुए थे, तब अपनी ही सरकार के खिलाफ मैदान में कूद गए। लेकिन आज प्रदेश में विपक्ष की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी पेपर लीक जैसे मामले हो रहे हैं, बजरी माफियों का खौफ बढ़ रहा है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट चुप है। अपनी सरकार में तो अपनों के खिलाफ सचिन पायलट ने आंदोलन कर दिया था, लेकिन आज विपक्ष की सरकार है। सचिन पायलट का यहाँ पर कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है कि वो राजस्थान में बैठी भारतीय जनता पार्टी, जो कि उनकी विपक्षी पार्टी है, उनके खिलाफ आंदोलन करें। विपक्ष का तो ये काम रहता है कि विपक्ष कुछ भी गलत करता है तो उसके खिलाफ मुद्दा, उसके खिलाफ मोर्चा खोल दे, लेकिन आज सचिन पायलट चुप है। कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट के आंदोलन करने पर पार्टी को कैसे संभाला, ये केवल आलाकमान ही जानती है। अशोक गहलोत ने अपना कार्यकाल कैसे निकाला, कितनी मुसीबत में निकाला, ये अशोक गहलोत ही जानते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सचिन पायलट की विपक्ष की सरकार है, लेकिन सचिन पायलट फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी आंदोलन नहीं कर रहे हैं। ये कई सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की आलाकमान अब इसको लेकर सोच रही है कि सचिन पायलट जब अपनी सरकार थी तो अपनी सरकार पर बहुत बरसे थे, लेकिन आज विपक्ष की सरकार है, बजरलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके खिलाफ सचिन पायलट ने फिलहाल किसी प्रकार का एक भी आंदोलन नहीं किया है। अपनी सरकार के खिलाफ 3 सालों में इतने आंदोलन किए थे कि विपक्ष की पार्टी से जितने परेशान नहीं हुए थे, उतने सचिन पायलट ने अकेले नहीं पार्टी को कर दिया था। लेकिन आज सचिन पायलट का यहाँ पर धर्म बनता है विपक्ष में बैठी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले, लेकिन सचिन पायलट फिलहाल इसको लेकर कोई भी प्लानिंग भी तैयार नहीं कर रहे हैं। यह तो सचिन पायलट के लिए सुनहरा अवसर कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलकर आने वाले चुनाव में 2028 में कांग्रेस की सरकार बना सके, खुद मुख्यमंत्री बन सके। लेकिन सचिन पायलट ने फिलहाल कुछ भी नहीं किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके पीछे बहुत बड़ी सचिन पायलट की रणनीति है। सचिन पायलट की रणनीति यह है कि आज अगर सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई मोर्चा खोल दे और भारतीय जनता पार्टी को झुका दे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहे भ्रष्टाचारों के खिलाफ लगाम लगा दे, लेकिन सचिन पायलट को यह पता है आज राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का कोई और है। मैं अगर ये सब कर दूंगा तो उसका श्रेय भी राजस्थान का जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको ही जाएगा। अब सचिन पायलट एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं कि राजस्थान की कमान मेरे हाथ आ जाए या मेरे समर्थक के हाथ आ जाए। राजस्थान में एक नई राजनीतिक हलचल पैदा कर देंगे, राजस्थान में एक अलग ही माहौल बना देंगे, जो कि 2014 में सचिन पायलट ने बनाया था। 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपनी जीत की उम्मीद तक नहीं करी थी। उस समय सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता दिलाई, कांग्रेस पार्टी को जिताया था। शायद इसी पल का इंतजार सचिन पायलट कर रहे हैं। बाकी सचिन पायलट चुप बैठने वालों में से नहीं है। सचिन पायलट किस प्रकार के नेता है ये सब जानते हैं। सचिन पायलट जहां पर भी जनसभा कर देते हैं, मानो उस उम्मीदवार की जीत भी तय हो जाती है। सचिन पायलट का एक एक शब्द विपक्ष पर भारी पड़ता है। विपक्ष भी इस चीज को अच्छी तरह से समझता है कि सचिन पायलट तब तक साइलेंट है, तब तक हम जनता के बीच पहुंच जाए, जनता में अपनी लोकप्रियता बढ़ा दे। अगर सचिन पायलट जग गए तो शायद हमारा नंबर कट हो जाएगा, सचिन पायलट का राज राजस्थान में वापस आ जाएगा। सचिन पायलट की बढ़ती लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है और सचिन पायलट चुप है। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को बहुत मिल रहा है। अब सचिन पायलट को कब प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं इसका इंतजार सबको है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जिस दिन सचिन पायलट को या सचिन पायलट के समर्थकों में से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उस दिन से ही राजस्थान की काया
पलट जाएगी। राजस्थान की राजनीति में एक अलग ही मोड़ आ जाएगा। राजस्थान की राजनीति में बहुत ही ज्यादा हलचल पैदा हो जाएगी। लेकिन आज सचिन पायलट का समर्थक प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अपनी ही सरकार को पसीना दिला दिया सचिन पायलट ने, तो आज विपक्ष की सरकार है। आज क्या क्या कर सकते हैं आप ये कल्पना कर सकते हैं। सचिन पायलट को किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सचिन पायलट जितनी चाहे उतनी भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। पूरे देश में शायद सचिन पायलट जैसा नेता नहीं होगा। सचिन पायलट एक मात्र ऐसे नेता है जो पूरे देश में नरेंद्र मोदी के बाद भीड़ इकट्ठी करने वाले नेता है। सचिन पायलट की लोकप्रियता केवल राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में देखने को मिलती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं सचिन पायलट किस प्रकार के नेता हैं। फिलहाल सचिन पायलट चुप है, इसको लेकर लोग अलग अलग कमेंट्स कर रहे हैं। पार्टी के लोग ही इसको लेकर अलग अलग कमेंट्स कर रहे हैं कि जब हमारी सरकार राजस्थान में थी, हम सत्ता में थे, तब तो सचिन पायलट ने हमें आसानी से काम नहीं करने दिया। लेकिन आज विपक्ष की सरकार होने के बाद भी सचिन पायलट चुप है। यही सचिन पायलट पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इसका आंसर कहीं ना कहीं यही है कि सचिन पायलट का समर्थक या सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, इसीलिए सचिन पायलट चुप है। सचिन पायलट कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते हैं कि जो हम करें हमारा से कोई और ले जाए, कोई और नेता ले जाए, इसीलिए सचिन पायलट विपक्ष पे बैठी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। फिलहाल बयानबाजी ही कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, सचिन पायलट ने 2028 को लेकर, चुनाव को लेकर पूरी रणनीति तैयार कर ली है। इस रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया है सचिन पायलट और सचिन पायलट की टीम ने। मैं आपको बता दूं, अब लगातार सचिन पायलट जनसभाएं कर रहे हैं, वो चाहे टोंक हो या राजस्थान का कोई अलग एरिया हो, वहां पर सचिन पायलट पहुंच रहे हैं और वहां पर जनसभाएं कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के मन में भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर आसपास कोई चुनाव नहीं है तो सचिन पायलट मैदान में प्रचार किसके लिए कर रहे हैं, किसान जन सम्मेलन क्यों कर रहे हैं। सबके मन में प्रश्न जूझ रहे हैं। राजस्थान का एक मात्र नेता आसपास कोई चुनाव नहीं होने के बाद भी जनता के बीच जा रहा है, तो इसका कोई ना कोई कारण होगा। यही सचिन पायलट की प्लानिंग का एक पार्ट हो सकता है। सचिन पायलट की जनसभा करने से भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब एक्टिव हुए हैं। कुछ नेता ही एक्टिव हुए हैं, हालांकि कुछ नेता एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आसपास कोई चुनाव नहीं है, सब आराम के मूड में है, एंजॉय के मूड में है। लेकिन सचिन पायलट एक मात्र नेता है जो जनता के बीच जा रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की नींद उड़ी हुई है। सबके मन में अलग अलग प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर सचिन पायलट आगे की रणनीति क्या बना रहे हैं, सचिन पायलट के मन में क्या चल रहा है। तो साथियों, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सचिन पायलट इस वजह से ही चुप है कि वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, या फिर कोई और कारण? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।